अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वर्ल्ड इंटरनेशनल करंट अफेयर 3rd वीक सितंबर 2017 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, डोजन ऑफ स्टेट्स साइन न्यूक्लियर वेपन्स बैन ट्रीटी एट यूनाइटेड नेशन। जी, यूनाइटेड नेशन का जो 72वां अजलास हुआ है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एड्रेस किया। इसमें 72वां अजलास था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का। ये हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में, अमेरिका में। तो 19 सितंबर को ये हुआ है। तो इसमें असल में ज़्यादातर यही चीज़ डिस्कस की गई है कि जो न्यूक्लियर वेपन इन पे बैन लगाना चाहिए। तो जो ट्रीटी मुआहदा साइन हुआ है, इसमें अगर 50 से अबव कंट्रीज साइन कर देते हैं तो ये 90 डेज़ के बाद ये खुद ही इन पावर आ जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जिन्होंने इसका इख्तलाफ किया है, जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, यूएसए है। तो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, इसमें इन पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो अगर इसकी बात की जाए फिर यूनाइटेड नेशन में ख़ताब में ही यूएसए का जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि ये नॉर्थ कोरिया है जिसने 6th अपना लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, इनको हम तबाह कर देंगे। तो इसमें आबादी बताई जा रही है नॉर्थ कोरिया में 26 मिलियन पीपल हैं तकरीबन इसमें, और भी बाकी ये बातें की हैं, देख सकते हैं आप। और जो कंट्री कहते हैं कि इनको न्यूक्लियर वेपन्स को होना चाहिए, फिर देख लें इसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस हैं और 9 कंट्री और भी हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान यूएसए वो टू एलिमिनेट दाइश इन ट्राईपार्टेट काबल मीटिंग। जी, काबल में अफ़गानिस्तान में इसकी मीटिंग हुई है। तो यहाँ बताया गया है कि ये असल में मीटिंग इस सिलसिले में हुई है कि दाइश का जो बढ़ता हुआ दाइश की तरफ से जो रोब बढ़ता गया है, वो असल में पाकिस्तान में भी उसके काफ़ी सारे असरात आ रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान कहता है कि ये जो हमले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे हो रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो इसमें दाइश का भी हाथ है, इस वजह से ये मीटिंग हुई है। तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO पाकिस्तान आर्मी जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा बात हुई है। अगर हम नेक्स्ट अगले पेज पे चलें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह इस पे काबू पाया जाता। कमिटमेंट की है टू एलिमिनेट दाइश के रोब को कम करने की। तो इसमें अचीव्ड थ्रो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्प्लीमेंट्री एफर्ट्स और कोऑपरेशन की मदद से ये कम किया जा सकता है। और इसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर फायर्स हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, काउंटर टेररिज्म इसी वजह से इस बॉर्डर पे हो रही थी, इसलिए ये डिस्कस। और नीचे मैंने दाइश के हवाले से थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है जो ज़्यादातर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टेट ऑफ इराक, सीरिया, इस्लामिक स्टेट इसके नाम है। दाइश सलफ़ी जिहादिस्ट मिलिटेंट ग्रुप भी इसे कहा जाता है। इसके लीडर का नाम देख लेते हैं। इसके लीडर का नाम है अबू बकर अल बगदादी। जब फाउंडर इसका कौन था? अबू मुसैब अल ज़रक़मी इसके फाउंडर थे। ये 1999 में इसको बनाया गया था। और इसका जो माटो है वो क्या, रिमेनिंग एंड एक्सपेंडिंग, रहो और फैलाओ। और ऑर्गेनाइजेशन इसके नाम से जमात अल तवाहीद अल जिहाद के नाम से ये पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके बाद इसका नाम ये रखा गया दाइश। और इसके हेड क्वार्टर रका में है। रका जो सीरिया का एरिया है, सीरिया का अगर आप दारुल हुकूमत देखें तो दमिश्क है, शाम सीरिया को कहते हैं। और सिरटे लीबिया का है, तो लीबिया का दारुल हुकूमत ट्राइपोली है। जी, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रोवर्शियल डैम प्रोजेक्ट इन हिज होम स्टेट। जी, होम स्टेट इसकी गुजरात है। तो वहाँ पर इसने दुनिया के दूसरे नंबर पर बड़ा डैम है जिसका इसने इफ्तिताह किया है। और ये किया कहाँ पर है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर किया है वहाँ पर बताते हैं कि 100,000 पीपल विल लूज़ देयर लवलीहुड। यहाँ पर उनका मस्कन था तो मस्कन तबाह हो गया है, लेकिन उसने इस डैम का नाम उन्होंने रखा है सरदार सरोवर डैम। तो ये रिवर नर्मदा के किनारे पे है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा देखें, ये आप देखेंगे कि ये नॉर्थ वाली साइड है, ये साउथ वाली, ये पाकिस्तान वाली साइड, इस तरह पाकिस्तान है। तो यहाँ पर ये वाला दरिया है वो नर्मदा, तो यहाँ पर ये बनाया गया है।
और पहले भी देख लें इस दरिया पे के ऊपर पीछे कितने डैम्स ये बने हुए हैं, ये डैम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान है, ये बहरा अरब है। और इसमें और बातें जो हमारे देखने की हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले इसको जो पहला फाउंडेशन स्टोन था 1961 में, इनका जो प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रखा था। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट रुक गया, फिर दोबारा शुरू हुआ 1987 में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में 1996 में रुक दिया, फिर 3-4 साल बाद फिर स्टार्ट किया गया। उसके बाद अब ये कंप्लीट हुआ है। और ये दुनिया का पहला जो ये तो दुनिया का दूसरा है, लेकिन पहले नंबर पर अगर बिगेस्ट डैम की बात करें तो ये ग्रैंड गुलियो डैम इन यूएसए, अमेरिका में सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद ये डैम है जी। नेक्स्ट हमारे पास है हमास रेडी टू हैंड ओवर गज़ा टू फ़लस्तीनियन यूनिटी गवर्नमेंट। ये जो हमास का नाम आपने सुना होगा, गज़ा का नाम सुना होगा। असल में हमास क्या चीज़ है? हमास एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे मुल्क में ऑर्गेनाइजेशन जमात तैयबा होगी, जमात दावा होगी, लश्कर तैयबा, इसी तरह उस मुल्क में भी ये हमास है। अच्छा, हमास फ़लस्तीनियन सुन्नी इस्लामी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दावा विंग सर्विसेज, अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और अच्छे काम वहाँ पर कर रहे हैं। तो असल में हुआ ये था कि 2007 में इन्होंने सिविल वार का, यहाँ पर नाम बताया गया होगा, सिविल वार इनमें हुई थी। असल में वोटिंग की गई और फ़लस्तीन का जो हिस्सा था गज़ा एरिया का नाम है, गज़ा स्ट्रिप का नाम सुना होगा। तो वहाँ पर वोटिंग की गई। तो उसके बाद 2007 में इस पे होल्ड किसका आ गया? हमास एक जमात है उसका आ गया था। तो फिर इसके बाद इसने काफ़ी इसराइल के साथ सेवरल वार्स भी किए हैं। और इसी को अगर देखा जाए, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन ने, इसराइल ने, इन ममालिक ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। और ये कब बनी है? 1987 में बनी थी। और यहाँ पर अगर देखें तो जो इस्लामिस्ट ग्रुप है हमास, इसको लीड किसने किया? इस्माइल हानिया ने किया है। और इधर से दूसरी जो गवर्नमेंट की तरफ से महमूद अब्बासी जो प्रेसिडेंट है फ़लस्तीन के, उन्होंने किया है। तो ये अब जो जो गज़ा वाला एरिया है ना, अब ये गवर्नमेंट के फ़लस्तीनियन यूनिटी गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया गया है। तो ये 10 साल तक ये हमास के अंडर रहा है। तो इसके बाद इसमें 2 मिलियन लोग हैं, बस ये इंफॉर्मेशन है इसमें जी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जापान प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन मोदीज़ होम स्टेट है जी। गुजरात में ये स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले इन्होंने गुजरात में प्लांट था एक हासलपुर रिमोटली महात्मा मंदिर। तो यहाँ पर एक क्योंकि जो सुजुकी मोटर्स है ना, ये जापानीज़ गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर एक प्लांट का अफ्ताह किया है। उसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो 19 बिलियन डॉलर में तैयार होगा, इसका अफ्ताह किया है। मतलब फाउंडेशन अभी रखी हुई है, ठीक है। और दिल्ली और टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और दिल्ली इंडिया का है। और इस ट्रेन की वजह से वो बताया जा रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद का जो फासला है वो 500 किलोमीटर है, लेकिन ये पहले 8 घंटे में तय होता था, लेकिन अब 2 घंटे में तय होगा। और जापान की जो करेंसी है वो यन है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूनाइटेड नेशन गिव्स द टॉप प्राइज़ टू चिबोक गर्ल्स नेगोटिएटर्स जी। ये बंदा है जिसने चिबोक गर्ल्स को, स्कूल की गर्ल्स थी जिनको बचाया है। किन से बचाया है? बोको हराम जो वहाँ पर जमात है, तो उसको बचाया है। ये 100 से प्लस गर्ल्स थी जिनको इसने रिलीज़ करवाया है। नाइजीरिया मुल्क है जहाँ पर बोको हराम काफ़ी एरिया पे कब्ज़ा उसने किया हुआ है। तो ये इस्लामिक की बोको हराम के बारे में ये नीचे पहले देख लेते हैं हम। द ग्रुप ऑफ द पीपल द सुन्नी फॉर प्रीचिंग एंड जहाद, ये भी जहाद के लिए ही ग्रुप बनाया गया है। तो इसकी आइडियोलॉजी भी आपके सामने है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। तो ये 2002 में बनाई गई थी। और इसके बाद आपने थोड़ा सा ये याद रखना है, जो इसको नाम दिया गया, ये किसकी तरफ से दिया गया है?
ये UNHCR की तरफ से दिया गया है। जाना मुस्तफ़ा इसका नाम है इस बंदे का। तो इसको जो दिया गया है मतलब इसने रिलीज़ करवाया है चिल्ड्रंस को। ये यूनाइटेड नेशन HCR, इसका एब्रीवेशन यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, ये इसका यूनाइटेड नेशन इसका एब्रीवेशन का ये एब्रीवेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसके जो हेड है फिलिप ग्रैंडी हैं। तो इन्होंने हर साल वो कहते हैं कि 2000 के राउंड अबाउट वॉलंटियर्स जो होते हैं जो रेफ्यूजीज़ की जान बचाते हैं उनको दिया जाता है। तो ये अब इस दफ़ा इनको भी दिया गया है। और अगर देखा जाए नाइजीरिया, उसका कैपिटल सिटी अबूजा है और इसका प्रेसिडेंट महमूद बुखारी है। इसके बाद आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसमें अगर किसी किस्म की कमी और कोई कमेंट देना चाहते हैं, आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर पसंद नहीं आई तो इसको डिसलाइक करें। जो फ्रेंड्स न्यू पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारा चैनल पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते की वीडियो आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।